अब बात कोरोना की कर लेते हैं और एक बड़ी गड़बड़ी टेस्टिंग के नाम पर सामने आई है, उसकी बात करते हैं। कोरोना टेस्ट को लेकर कई बार आपने सुना होगा कि रिपोर्ट गलत आ रही है। इसके बाद मरीज और प्रशासन के बीच विवाद की भी कई खबरें आपने सुनी होंगी। धार के कुक्षी में ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निसरपुर के टाना गांव में 8 सितंबर को सैंपल लिए, जिसमें से 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब यह पता चला कि 17 में से 15 लोग सैंपल लेने वाले दिन गांव में ही नहीं थे। कुछ लोग कुक्षी और मनावर में थे, तो एक शख्स सीएमओ के साथ भोपाल में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैंपल लेने वाले गुलाब सिंह चौहान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गुलाब सिंह की माने तो उसने केवल 4 ही सैंपल लिए थे और 15 लोगों के सैंपल में पानी भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लैब टेक्नीशियन ने दावा किया है कि इंदौर में कोरोना टेस्ट में भारी लापरवाही की जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए लैब टेक्नीशियन समेत 2 लोगों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह का कहना है कि सैंपल लेने वाली टीम ने भारी लापरवाही की, सैंपलों को आपस में मिला दिया, जिससे रिपोर्ट गलत आई। वहीं गुलाब सिंह चौहान के दावों पर कलेक्टर ने कहा है कि पानी भेजने पर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ सकती है, क्योंकि ऐसे सैंपल्स को मशीन रिजेक्ट कर दोबारा सैंपल लेने के निर्देश देती है। लोगों की रिपोर्ट बताई है, उसमें से 4 को जांच किया और 15 उनकी जांच नहीं की है, तो वे फोकट में हमको पॉजिटिव बताया गया है। तो उस रोज में यहाँ नहीं था, बाहर गांव गया था मैं। चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन में था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है। उस रोज हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें कार्ड डाल के हमने भेज दिए, तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर। तो मतलब ये प्रूफ होगा कि वहाँ लोग वहाँ धांधली चल रही, तो सही मतलब 100% धांधली। इसको इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए और चूंकि ये बहुत ही गलत कृत्य था, उसको देखते हुए दोनों की सेवाएं जो हमारे कमल मुजाल्दा थे वहाँ पे ब्लॉक रिसोर्स बच्चन मुजाल्दा ब्लॉक रिसोर्स मोबिलाइजर और कमल सिंह चौहान जो टेक्नीशियन थे, ये दोनों संविदा पे थे। एनएचएम के थ्रू इनकी नियुक्ति की गई थी। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए दोनों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सवाल यह है कमल की ये जो खुलासा हुआ है, इसमें गुलाब सिंह जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 15 सैंपल में पानी भेजे थे, तो ये रिपोर्ट आम लोगों तक कैसे पहुंच गई? उनको सामने आना पड़ा बताने के लिए कि हमने तो टेस्ट दिया ही नहीं था। अगर वो खुद ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि लैब में गड़बड़ी हो रही है, तो जैसी रिपोर्ट सामने आई सबसे पहले उन्हें शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। क्या उन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी? जो लोग सामने आए उससे पहले भी क्या उन्होंने शिकायत दर्ज कराई इसकी कि लैब में गड़बड़ियां हो रही हैं, हमने पानी भेजा था, उसके बाद भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं लोग? देखिए लोकेंद्र, जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन लोगों को तब पता चला जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर उनकी रिपोर्ट की कॉपी वायरल हुई, और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब उनसे संपर्क किया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। चूंकि लोकेंद्र उन लोगों के द्वारा ना तो अपनी जांच करवाई गई थी और ना ही किसी प्रकार का कोई सैंपल दिया गया था। जैसा कि गुलाब सिंह जो लैब टेक्नीशियन है उसने बताया कि उन लोगों के कोई कोरोना टेस्ट हुए ही नहीं थे, क्योंकि केवल उनका नाम भरा गया था और उनके नाम से पानी भर के रिपोर्ट इंदौर भेज दी गई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जिसके बाद उन लोगों के द्वारा अधिकारियों से संपर्क किया गया, गांव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई, वहां पर वाद विवाद शुरू हो गए, टीम के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने हुई, क्योंकि कलेक्टर धार आलोक कुमार सिंह ने स्वयं कहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी, क्योंकि ऐसे में उन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना जिन्होंने अपनी जांच करवाई नहीं और उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया। इतनी बड़ी महामारी के दौर में यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है, जालसाजी होती है, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, परंतु उन्हें सीएमएचओ आरसी पनिका साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी वहां पर हुई है, अभी क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई है और क्या वाकई लैब में जो पानी भेजे जा रहे हैं उसको भी पॉजिटिव बताया जा रहा है? नहीं, ये लैब में पानी नहीं भेजे जा रहे हैं, ये मामला नहीं है। लैब में जो है वो सैंपल सही गया है, लेकिन जो टेक्नीशियन और वो जो व्यक्ति वहाँ पे कर्मचारी हमारा उपस्थित था बीसीएम,
उन दोनों ने मिलकर जो गड़बड़ी की है उसके कारण वो पॉजिटिव आया है। उन्होंने सैंपल मिक्स कर दिया, वो जो पॉजिटिव मरीज थे उनको सैंपल को मिक्स करके और वो उसमें सारे 17 ट्यूब में डाल दिए थे, तो इसलिए बाकी लोगों के भी पॉजिटिव आ गए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं जिन्होंने सैंपल भेजे कि हमारे पास वीडियो है, हमने तो बकायदा लैब सही रिपोर्ट बना रही है नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ही पानी भेजा था। क्या आपने वो वीडियो देखे उनसे लेकर? नहीं, लैब में पानी नहीं भेजा गया था। पानी भेजने से रिजेक्ट हो जाता है, इसका बिल्कुल प्रोसेस में होता है। अगर कोई पानी डाल के या कोई अन्य प्रकार का सैंपल भेजेगा तो वो तुरंत लैब में निगेटिव आ जाती है और रिजेक्ट हो जाता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन आरसी पनिका जी, उनका ये कहना है जिन्होंने सैंपल भेजे कि हम तो लैब को चेक कर रहे थे और हमने उसका वीडियो भी बनाया है। उनका बयान हमने सुनवाया अभी दर्शकों को। तो आपने क्या उनके वीडियो देखे कि वो वाकई पानी भेज रहे हैं या उन्होंने सैंपल को मिक्स किया आपस में? पानी नहीं भेजा है, पानी भेजने का कोई प्रावधान भी नहीं है, पानी भेजी भी नहीं जाती है। इसमें केवल सैंपल भेजी जाती है और इन लोगों ने मिक्स किया है, कोई तो रिकॉर्डिंग नहीं किया है उन्होंने उस समय मिलाते समय। और उनकी जो जांच की गई है, जांच में भी ये बात सामने आई है, उन्होंने कबूल किया है कि हमने गलती की है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इसमें जिन्होंने सैंपल भेजे उनकी ही गड़बड़ी अभी बताई जा रही है, लैब की इसमें गड़बड़ी नहीं बताई जा रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।